हनुमते नमः। नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज हम लोग श्री सेनापति वनकटी हनुमान जी की कृपा से अपने ज्ञात अज्ञात गुरुओं का स्मरण करेंगे। विषय विस्तार के लिए भक्त मीराबाई का एक प्यारा सा भजन लेंगे और उसके सहारे गुरु तत्व पर यथासंभव चर्चा करेंगे। तो पहले इस भजन को गा लें। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना कछुए नहीं भावे, चरण बिना कछुए नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, भव सागर सब सुख गयो है। भव सागर सब सुख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आस वही गुरु शरणन की, आस वही गुरु शरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। बहुत ही प्यारा भजन है। तो पद का अर्थ जानने के पूर्व आइए थोड़ी बहुत चर्चा गुरुओं की रहस्यमयी चेतना की कर लें, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा के महत्व को हम लोग संक्षेप में समझ लें। एक प्रसिद्ध श्लोक है, आप सभी जानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक से आप भली भांति परिचित हैं, 1000 बार आपने सुना होगा। पर ध्यान दीजिए कि बहुत परिचय से मूल बातें गौण हो जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बिना समझे समझ लिए हों, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। ऋषि वाणी है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु महेश है। यह एक सृष्टि का क्रम भी है कि पहले रचना, फिर पालन, फिर संहार, जिसे हमारे तीनों देव पूरा करते हैं। गुरु भी ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। पर गुरु के यहाँ यह क्रम यानी यह रचना, पालन एवं संहार उल्टे क्रम में चलता है। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य को मिटाएगा नहीं तो फिर बनाएगा कैसे? तो पहले मिटाने का कार्य होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि आचार्यो मृत्यु। कितनी बड़ी बात हमारे शास्त्र कहते हैं कि आचार्य मृत्यु है, गुरु मृत्यु है। शिष्य जब गुरु के पास आता है तो महाजीवन की तलाश में आता है, कुछ आशा लेकर आता है, अपने साथ संसार की वासनाएं लेकर आता है। आप समझिए जरा। तो गुरु पहले उसके इस संसारी रूप का विसर्जन करता है, उसे शुद्ध करता है। वह शिष्य की रहनी को, सोच को मिटा देता है और इस अर्थ में वह मृत्यु है, महादेव है। फिर
कुम्हार की तरह उसे सुंदर, पुष्पित, पल्लवित करता है, पुष्ट करता है, और इस अर्थ में वह विष्णु है। और आखिर में वह अपनी इस रचना को, इस नई रचना को परमात्मा की ओर भेज देता है, परमात्मा अनुमुखी कर देता है। तो गुरु संसार छुड़वाकर शिष्य को अपने यहाँ बुलाता है पहले, फिर अपने से मुक्त करके परमात्मा तक पहुँचा देता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यह स्थिति, यह असमंजस देखिए तब खड़ा होता है जब गुरु अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है और शिष्य को परमात्मा से मिला देता है। तो गुरुओं की अनोखी दुनिया है। हम पर गुरुओं की महती कृपाधारा सदैव बरसती है, बरस रही है, और संसार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ गुरु तत्व न विद्यमान हो। एक बात समझ लें, गुरु सिर्फ गुरु होता है। हम लोग अक्सर गुरु को शिक्षक में कोई भेद नहीं करते हैं, गुरु शिक्षक को एक समझ लेते हैं, लेकिन एक मौलिक भेद है। गुरु हमारे यहाँ पूर्वी चेतना है, ये हमारी पहचान है। गुरु पश्चिम में आपको शिक्षक के आगे की धारणा नहीं मिलती। तो शिक्षक गुरु में एक क्या कहें, कई मौलिक भेद हैं। और पहला अंतर तो यही है कि शिक्षक और शिष्य में जहाँ परिमाण का अंतर होता है, वहाँ शिष्य और गुरु में गुणात्मक अंतर होता है। शिक्षक शिष्य को समाज की मांग के अनुसार ढालता है, और गुरु वो शिष्य को समाज से, संसार से विलग कर एक परमात्मा की ओर उन्मुख करता है। शिक्षक भर देता है शिष्य को ताकि वह जीव को पार्जन कर सके, और गुरु खाली करता है ताकि वह मुक्त हो जाए और विचरण करे। इसीलिए हमारे सनातनी परंपरा में गुरु को महत्व दिया गया। और इसका प्रमाण आप देखिए, साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है। जब हम स्नान, ध्यान, तप, यज्ञ करते हैं, अपने को शुद्ध करते हैं। अब इन 12 पूर्णिमाओं में 8 पूर्णिमा तो गुरु तत्व को समर्पित है। चैत माह की पूर्णिमा श्री हनुमान जयंती, वैशाख की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा कबीर जयंती, आषाढ़ पूर्णिमा तो गुरु पूर्णिमा है ही, क्योंकि यह भगवान व्यास के प्राकट्य से जुड़ा है। अश्विनी पूर्णिमा में वाल्मीकि जयंती, कार्तिक पूर्णिमा में गुरु नानक जयंती, माघ पूर्णिमा में रविदास जयंती, और फागुन पूर्णिमा में चैतन्य महाप्रभु जयंती। तो कुल 8 पूर्णिमा गुरु तत्व को समर्पित है। इसलिए इस पर्व का बहुत महत्व है। हमारे सनातनी परंपरा में भगवान और गुरु को एक समझा गया है। तो ये कुछ बातें थीं पर्व से जुड़ी हुई। अब चलते हैं मीराबाई के प्रसिद्ध भजन की ओर और समझें कि गुरु का महत्व क्यों है, क्यों गुरु को परम ब्रह्म कहा जाता है। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना कछुए नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। गुरु चरणों के आश्रय में पहुंचकर यह बात समझ में आती है कि जग माया है, जग सपना है, वास्तविक नहीं है। सपना सभी देखते हैं, सपने में सुख दुख दोनों का अनुभव होता है, पर सुबह जब उठते हैं तो वहाँ न दुख होता है न सुख। तो सपनों की बातें विस्मृत हो जाती हैं। जीवन यात्रा भी एक दीर्घ सपना है। मृत्यु
विस्मृत कर देती है। मृत्यु के बाद कौन राजा, कौन रानी, कौन प्रजा, कौन अपना, कौन पराया, सब कुछ अस्तित्व विहीन। तो मीराबाई कहती हैं कि मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरण की कृपा से दृष्टि मेरी शुद्ध हो गई और अब यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह जगत माया है। माया यानी कि जो नहीं है वह दिखे। तो यह जगत माया है, जगत स्वप्नवत है। और एक बात और समझें कि गुरु चरण का अर्थ हुआ पूर्ण शरणागति, पूर्ण विश्वास। गुरु की आज्ञा ही मूल बात हुई। तो गुरु पर पूर्ण भरोसा, गुरु पर पूर्ण विश्वास से यह ज्ञान, यह बोध होता है कि जग माया सब सपनन की। गोस्वामी तुलसीदास महाराज का एक प्रसिद्ध पद है, बंदउ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरी में चूरन चारु, समन सकल भव राज परिवारु। स्पष्ट बाबा जी कहते हैं कि सभी सांसारिक रोगों को उसके परिवार सहित, भवराज परिवारु, उसके परिवार सहित नाश करता है। कौन नाश करता है? गुरु पद। गुरु का चरण यानी आचरण सुंदर, सुगंधित एवं रस से परिपूर्ण होता है। गुरु में महारस परम रस है, रसो वैसह। उसका चरण देखिए विषयी नहीं है बल्कि विश्वास है। मीराबाई के पद में एक शब्द आया, लगन शब्द आया। लगन राग का सर्वोच्चतम बिंदु है। जैसे संगीत काम का वाहक भी होता है और भजन भी उससे प्रवाहित होता है, तो संसार से राग विकार है। जबकि वह राग परमात्मा की ओर हो जाए तो अनुराग बन जाता है, लगन बन जाता है। तो मीराबाई के गुरु पद पर पूर्ण भरोसा है और इसी भरोसे से, इसी लाभ से यह भाव निकला कि भव सागर सब सुख गयो है। गुरु पर भरोसा करने के बाद जो प्राप्ति हुई मीराबाई को, तो मीराबाई कहती हैं कि भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। देखिए, यह जीवन समुद्र है, विषय उसका पानी है। तो गुरु कृपा से सभी विषय सूख गए, फिर डूबने का तो प्रश्न ही नहीं, तरने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जल ही सूख गया। तो विषय भोगों से आज तक देखिए कोई तृप्त नहीं हुआ। एक भोग से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से अनगिनत भोग, पर वहाँ सुख कहाँ? वहाँ तो दौड़ है। जलाशय हो, समुद्र हो, तो दो ही कार्य होगा, या तो तैरेंगे या फिर डूबेंगे। पर गुरु कृपा से एक तीसरी स्थिति आ गई। मीराबाई कहती हैं कि भव सागर सब सूख गयो। यह जो संसार है, यह जो विषय ही सूख गया गुरु कृपा से, तो अब न तरने की आवश्यकता, न डूबने का भय, अब तो आनंद ही आनंद है। एक तीसरी स्थिति ही सुखदायी है। तो हमारा बुद्ध पुरुष हमारी कमियों को जानता है। वह जानता है कि साधक कमज़ोर है, कहीं डूब न जाए, तो उसने विषय को ही सुखा दिया। हम किसी आश्रित के देखिए शरणाई में हो तो एक बात अवश्य करनी चाहिए कि अपनी कमियों को न देखकर यह भरोसा रखें कि हम किसके कंधे पर हैं, किसने हमें उठाया है। जिसने हमें उठाया है वही हमें तारेगा। और आखिर में, पद के आखिर में मीराबाई कहती हैं
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु शरणन की। देखिए, गुरु चरण ही शिष्य का शरण है। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर नागर, प्रभु मेरे हैं, मुझे मिलेंगे। और यह भरोसा, यह विश्वास आया कहाँ से? गुरु की शक्ति से, गुरु की शरणाई पाकर। तो यहाँ एक शब्द और है, आस वही गुरु शरणन की। यानी यह पहली बार नहीं हुआ, बार बार मेरे अंदर जो भरोसा उठा है कि प्रभु मेरे हैं, इसका आधार गुरु की शरणाई है, गुरु प्रताप है, गुरु, क्योंकि गुरु परम ब्रह्म है। कबीर वाणी है, तीन लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। काशी के कबीर का अक्खड़पन देखिए कि कह रहे हैं कि जो करता नहीं कर सकता, यानी जो परमात्मा नहीं कर सकता, वह मेरा गुरु कर सकता है, करता है। कर्ता को तो तीन रूप धरना पड़ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तब जाके सृष्टि का संचालन होता है। लेकिन मेरा गुरु अकेला ही काफ़ी है। एक साथ वह सर्जक भी है, पालक भी है, संहारक भी है। वह साक्षात परम ब्रह्म है, भगवान का प्रतिरूप है। वेद व्यास भगवान का कथन है, नास्ति तत्वम गुरु परम, यानी कि गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है, वह परम तत्व है। मीराबाई का यह भजन देखिए, इसी भाव को पुष्ट करता है, गुरु तत्व में हमारी आस्था जगाता है। तो आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा पर बधाई, और उम्मीद है मीराबाई के भजन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।